बहुत डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने लास्ट में बोला आपके बच्चा हो ही नहीं सकता। हाँ। और फिर हुआ ही नहीं, 16 साल तक नहीं हुआ। अच्छा, कभी कभी बच्चा ना होने से भी झगड़ा होता था। हाँ। ऐसे भी बात आती थी तलाक तलूक की, कभी कभी सुसाइड, मरने वाले विचार, ऐसी चीजें। ये ढोल ढोल से गवाही क्यों दे रहे हैं? ये इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर से काम लिया। इन्होंने मन फिराया संसार से और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और जिसके कारण इनकी बहुत बड़ी घटी पूरी हुई। चलो थोड़ा सा सुनते हैं पहले गवाही, फिर मैं बताऊंगा। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम परमजीत सिंह है। ये अमृतसर में गांव तलवंडी के रहने वाले। परमेश्वर पिता ने इस भाई के जीवन में बड़ा ही अद्भुत काम किया है। इनका कहना है कि 17 साल पहले इनकी शादी हुई, और शादी के बाद जैसे हर हस्बैंड वाइफ की इच्छा होती कि उनकी संतान हो, वैसे इन दोनों की भी यही इच्छा थी कि इनकी संतान हो। ठीक 1 साल बाद इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। कौन सी बेटी? जो पास खड़ी है, ये देख लो, हरी लाइट हरी चुन्नी वाली लड़की, हाथ उठा। ये जो इनकी बेटी है ये 16-17 साल की है, तब इनके शादी होने के बाद ये पहली बार पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद अपोस्टल जी, इनकी फिर से चाहत थी कि इनके घर एक बेटा जन्म ले। तो उसके बाद इनको बेबी कंसीव हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो बेबी मिस कैरेज हो गया। ऐसा ही इनके साथ 4 बार हो चुका था, क्योंकि इस बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा गुप्त में काम करता था। ये बताते कि बेबी की आशीष लेने के लिए ये बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए। इन्होंने वो सब किया जो उन्होंने इन्हें करने के लिए बोला था, लेकिन वो सब करने के बावजूद इनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला। ये सिस्टर अपने जीवन में बेहद परेशान थी, क्योंकि ये डॉक्टर से भी पूरा ट्रीटमेंट करवा चुके थे। डॉक्टर इन्हें बोल चुके थे कि आपकी यूट्रस वीक है, इसी कारण आप कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। इनसे बात कराओ मेरी। अब जब बाद में बच्चा नहीं हुआ, 4 मिस कैरेज हो गए आपके, उसके बाद आप दुखी हो गए कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बचता। फिर जैसे अंधविश्वास लोग करते ना, इधर उधर बाबाओं के पास, तांत्रिक बाबाओं के पास, वो सारा किया। अच्छा, करने के बाद भी दुखी, घर में क्लेश तो होता होगा, लड़ाई झगड़ा। हाँ जी। अच्छा, कभी कभी बच्चा ना होने से भी झगड़ा होता था। हाँ। ऐसे भी बात आती थी तलाक तलूक की, देख लो, ये हो जाता है ना। तो ऐसी चीजें होती थी, कभी कभी सुसाइड, मरने वाले विचार, ऐसी चीजें। बहुत डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने लास्ट में बोला आपके बच्चा हो ही नहीं सकता। हाँ। और फिर हुआ ही नहीं, 16 साल तक नहीं हुआ। फिर आप प्रभु में आए। कब आए? यहां आना कब शुरू किया आपने? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले आना शुरू किया। अच्छा, जब आए तो यहां भी आकर बच्चा नहीं हो रहा था ना? 2.5 साल पहले आए तो नहीं हो रहा था। फिर आप बने रहे ना? क्या आपके दिमाग में क्या बैठ गया था यहाँ आकर के मेरे होगा? क्या आपके दिल में आता था यहाँ आकर? मैंने बहुत विश्वास है परमेश्वर पे भी मेरे इथों बेटा होएगा। मैं बहुत जगह ते बहुत थावां ते घूमिया, मैं तो किते आशीष बरकत नहीं। ये तो संसार में जब हम नहीं जानते ऐसा करते हैं। नहीं, आपको यहाँ की गवाहियों से, हाँ इनसे बात करो। जय मसीह की। हमको लालच नहीं था इतना, हमको ये था कि हम सच्चाई का रास्ता पकड़ें। अरे वाह, ये थी बड़ी बात। कोई लालच नहीं था, ये दिमाग में बैठ गया कि ये सच्चाई है, ये सच्चा रास्ता है, ये विश्वास का वो रास्ता है, वह जीवन पाने का रास्ता है। एकमात्र प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, ये आपको समझ आ गया, इसलिए आप बन गए। तो मैंने क्या कहा था, ये विश्वास आपके बारे में परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, और उसने इन्हें एक बेटे से 16 साल बाद बरकत दी। तारीफ करो जोर से और बजाओ ढोल।
ये वाला ऊंचा करो ढोल। यस यस यस, आमेन। सुनो, इस लड़की से बात करो, वो लड़की से। तुझे ये इतनी बड़ी होकर भाई देखकर कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। नहीं, कैसे फील होता है थोड़ा सा बता मुझे, क्योंकि तेरी अवस्था में तू ही बता सकती है। दिल से बहुत खुशी होती है कि मेरा भी एक भाई है। Yes. अरे वाह, परमेश्वर तारीफ करो इस गवाही के लिए। ये अद्भुत काम कौन कर सकता है? ये है वो विश्वास जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। डॉक्टर्स है ना, इस दुनिया में सब कुछ अच्छी चीजें करते हैं, इलाज करते हैं, उनके हाथ खड़े हो जाते हैं तो वो बोलते हैं अब नहीं हो सकता। और यहां मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, वहां कौन करता है? परमेश्वर। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।